नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल पर अपने स्वागत अछि। एखन हमसब देखब यूजीसी नेट एग्जाम जून 2024 के ऑफलाइन एग्जाम वाला पेपर। 2024 में ऑफलाइन परीक्षा भेल छल जे कोनो कारण से कैंसिल भऽ गेल छल। ताहिके हमसब आधा क्वेश्चन देख चुकल छी, प्रश्न संख्या 51 से 95 धरि। बाकी प्रश्न के अखन व्याख्या करब। एहिसँ पहिले हमसब एकटा प्रश्न के करेक्शन करब वा कहू जे अपडेट करब। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में हम व्याख्या केने छली जाहिमे निबंधक संख्या 4टा अछि, मुदा वास्तव में एहिमे निबंधक संख्या 6टा अछि। हम निबंधमाला के खोजबाक प्रयत्न केलहुँ, लाइब्रेरी में नहीं मिलल, तो हुनका पर आधारित प्रोफेसर रामानाथ झा पर निबंध लिखल छल अमरेश पाठक द्वारा। तो ओहिमे खोजला के बाद देखलहुँ जे ओहिमे व्याख्या कयल छल जे निबंधमाला में मात्र 4टा निबंधक जो कहने छथि जे निबंधमाला में 4टा निबंध अछि और चारू निबंध के क्रमशः एहि प्रकारक उल्लेख केने छथि। मुदा निबंधमाला में 6टा निबंध अछि, जिसमें 5म निबंध अछि फागु और 6ठम निबंध अछि ज्योतिरीश्वर। तो एके सही कली अपने लोकनि जो कतौ नोट केने छी तो एके पुनः अपडेट कली जे निबंधमाला में निबंधक संख्या 6टा अछि। पहिल निबंध अछि विद्यापतिक वंश, दोसर निबंध बिस्पी महात्म, तेसर निबंध विद्यापतिक बसंत वर्णन, 4म निबंध अछि कि विद्यापति वैष्णव छलाह, 5म निबंध फागु और 6ठम निबंध ज्योतिरीश्वर। निबंधमाला के लेखक भऽ गेला रामानाथ झा। एकर प्रकाशन 1963 ईस्वी में भेल अछि। अब हम सब चलै छी एके बेर प्रश्न संख्या 95 तक व्याख्या कऽ चुकल छली। 96 से 105 तक गद्यांश पर आधारित अछि, तो अपने लोकनि गद्य पढ़ि के एके सोल्व कऽ लेब। एहिमे व्याख्या करबाक आवश्यकता नहीं अछि। एके बेर हम सब प्रश्न संख्या 106 से आप चालू कऽ रहल छी। वीडियो के पूरा अवश्य देखी, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण अछि। और पिछला वीडियो में एकटा प्रश्न गलती भऽ गेल छलै, एहिके लेल हम क्षमा प्रार्थी छी अपने लोकनिक से। एखन हम सब देख रहल छी प्रश्न संख्या 106 जे यूजीसी नेट एग्जाम ऑफलाइन परीक्षा भेल छल 2024 में, तकरे प्रश्न अछि। प्रश्न संख्या 106 में अछि हरि सौ प्रेम आस कलाओल पाओल परिभव ठामे। ई पद्यांश अछि जे किनका द्वारा लिखल गेल अछि, तो उमापति उपाध्याय। उमापति उपाध्याय द्वारा लिखल गेल पद्यांश अछि हरि सौ प्रेम आस कलाओल पाओल परिभव ठामे। हुनकर और कुछ पद्यांश अछि जे बेर बेर नेट परीक्षा में पूछल गेल अछि, जेना की करब माधव तिनक विशेषे, की करब माधव तिनक विशेषे सेहो पाँति अछि। पद्यांश सेहो उमापति उपाध्याय के छनि, आई पूछल जाइत अछि। ताहिके बाद अछि अरुण पूरब दिशि बहल सगर निशि। अरुण पूरब दिशि बहल सगर निशि सेहो उमापति उपाध्याय के पद्यांश अछि। ई दुनू पद्यांश के अतिरिक्त हरि सौ प्रेम आस कल लाल पाओल परिभव ठामे इहो पद्यांश पूछल जाइत अछि। तो एक सही आंसर भऽ गेल उमापति उपाध्याय। अगला प्रश्न देखब हम सब केली गोपाल। केली गोपाल नाटकक रचनाकार छथि। केली गोपाल नाटकक रचनाकार भऽ जेताह शंकरदेव। शंकरदेव अंकिया नाटककार छथि। अंकिया नाटकक प्रवर्तक शंकरदेव के मानल जाइ छनि। शंकरदेव के कुल 6टा नाटक छनि जे अंकिया नाटक कहल जाइ छै। और केली गोपाल के एकटा और अन्य नाम अछि रास कीड़ा। अंकिया नाटक पर व्यापक वीडियो सब उपलब्ध अछि, चैनल पर बनल गेल अछि। 3टा 4टा वीडियो अछि जे पूरा अंकिया नाटक के में की विशेषता अछि, में पात्र के की कहल जाइत अछि, नायक के की कहल जाइत अछि, हरि बोल हरि वाला पूछल जाइत अछि। ई सब पूरा में व्याख्या कयल गेल अछि जे अंकिया नाटक पर कुछ वीडियो उपलब्ध अछि चैनल पर, के जाके पूरा अवश्य देख ली। अंकिया नाटक से प्रश्न नहीं छूटत। ताहिके बाद शंकरदेवक अन्य नाटक सब अछि कालिये दमन, पत्नी प्रसाद, राम विजय, रुक्मिणी हरण, परिजात हरण। ई सब नाटक हो गए शंकरदेव के। अगला प्रश्न देखो सब 108। प्रश्न संख्या 108 में अछि हरगौरी विवाहक रचनाकार छथि। हरगौरी विवाह ई नेवारी नाटक अछि। एक रचनाकार भऽ जेताह जगज्योतिमल। जगज्योतिमल द्वारा लिखल गेल अछि।
हरगौरी विवाह जेके प्रकाशन पूछ चुकल अछि जे 1629 ईस्वी में प्रकाशन भेल अछि। एहिसँ पहिले जगज्योतिमल के एक और नाटक अछि मुदित कुबलिया सब। मुदित कुबलिया सब सेहो जगज्योतिमल द्वारा लिखल गेल अछि जेके प्रकाशन 1628 ईस्वी में भेल अछि। और कुंज विहार नाटक सेहो जगज्योतिमल द्वारा लिखल गेल अछि। पर संख्या 108 के सही आंसर जगज्योतिमल भ गेल जे हरगौरी विवाह नाटक लिखने छथि। एक बाद अछि पर संख्या 109। पर संख्या 109 जे अछि ई गद्यांश अछि जे कोन नाटकक गद्यांश अछि। में कहल गेल अछि जे स्वयं भ्रष्ट अछि, जे स्वयं लुझबा आ लुटबा में व्यस्त अछि, जे स्वयं प्रतिभा आ मेधाक छाती पर सवार भऽ कऽ तांडव कऽ रहल अछि, सएह अनका भ्रष्ट चोर आ निर्धीन कहैया। ई जे अछि बफायत चाहक जिंदगीक पाँति अछि। बफायत चाहक जिंदगी नाटक के लेखक छथि सुधांशु शेखर चौधरी। एकर प्रकाशन भेल अछि 1975 ईस्वी में। एक मुख्य पात्र महेश रहैत अछि चाय बेचेवाला। एहिमे कहल गेल जे स्वयं भ्रष्ट अछि, जे स्वयं लुझबा आ लुटबा में व्यस्त अछि, जे स्वयं प्रतिभा आ मेधाक छाती पर सवार भऽ कऽ तांडव कऽ रहल अछि, से अनका भ्रष्ट चोर आ निर्धीन कहैया। से भऽ गेल बफायत चाहक जिंदगी के और सुधांशु शेखर चौधरी द्वारा लिखल गेल नाटक अछि। 1975 ईस्वी में प्रकाशन अछि। फिर आगि धधकि रहल अछि ई नाटक के लेखक छथि अरविंद अक्कू। आइ के प्रकाशन 1981 ईस्वी में भेल अछि। पहिल साँझ नाटक के लेखक भऽ गेला सुधांशु शेखर चौधरी। 1982 ईस्वी में प्रकाशन अछि पहिल साँझ। और प्रत्यावर्तन नाटक के लेखक छथि नचिकेता जी। 1976 ईस्वी में प्रकाशित अछि। अगला प्रश्न देखो सब 110 में भारतीय खंडकाव्य प्रकाशित भेल। भारतीय खंडकाव्य प्रकाशित भेल जे अनेको बेर हम सब देख चुकल छी 1964 ईस्वी में। भारतीय खंडकाव्य कुल 7 सर्ग में लिखल अछि। एके लेखक छथि केदारनाथ लाभ। अगला देखब सब प्रतिज्ञा पांडव में सर्गक संख्या अछि। प्रतिज्ञा पांडव महाकाव्य अछि। एहिमे कतेक सर्ग अछि तऽ भऽ जायत 11। प्रतिज्ञा पांडव में कुल 11टा सर्ग अछि। एके लेखक छथि बबुआजी झा अज्ञात। बबुआजी झा अज्ञात प्रतिज्ञा पांडव के लेखक छथि। और प्रतिज्ञा पांडव महाकाव्य अछि जिसमें कुल 11टा सर्ग अछि। अगला प्रश्न देखो सब प्रश्न संख्या 112। मिथिला भाषा रामायण में अंगद रावण संवाद वर्णित अछि। मिथिला भाषा रामायण चंदा झा द्वारा लिखल गेल अछि। एहिमे कहल गेल छै जे अंगद रावण के संवाद जे कोन कांड में जाके होइत अछि। तो कुल 7 कांड में लिखल गेल अछि। जिनमें कांड अछि बालकांड, क्रमशः अछि बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड आ उत्तर कांड। देखिए घटना क्रमशः एना भेल अछि। कोन में जेना देखो बालकांड में शिव विवाह के चर्चा अछि। राम भगवान के विवाहो जे छनि बाल्यकांड में होइ छनि। तो राम भगवान के विवाह भेलाक बाद जे वो अयोध्या अबै छथि तखन से अयोध्या कांड चालू भऽ जाइत अछि। आ फिर सीता संग वनवास जे जाइ छथि राम भगवान सीता सब जे वनवास तो अरण्य कांड में चलि जाइत अछि। वनवास से जे घटना चालू होइत अछि से अरण्य कांड में चालू भऽ जाइत अछि। आ अरण्य कांड में जे दंडक वन में सब रहै छथि। आ अरण्य कांड में सीता के हरण के घटना अछि। सीता हरण के बाद राम विलाप सब होइत अछि। ताहिके बाद ओ सब विदा होइ छथि सीता के खोजबाक लेल। जटायु के जे छै सेहो हत्या होइत अछि अरण्य कांड में। फिर ओ सीता के खोजैत खोजैत किष्किंधा पहुँचे छथि ओ सब। तो किष्किंधा में पहुँचला के बाद बाली सुग्रीव युद्ध सब में अछि। हनुमान जी के जे बानर सेना से राम जी के बानर सेना से हनुमान जी सबसे मित्रता होइ छनि ओहिठाम किष्किंधे कांड में। फिर सीता के खोजबाक लेल जे जखन हनुमान जी प्रयाण करै छथि विदा भऽ जाइ छथि तो ओहिठाम से चालू होइत अछि सुंदरकांड। लंका जलन जे दहन होइत अछि।
फिर जे भीषण से विभीषण से जे भेंट होइ छनि सबके चर्चा अछि सुंदरकांड में। तकर बाद सब सेतु बनौलाके बाद लंका पहुँचे छथि तऽ लंके कांड में जाके रावण अंगद के संवाद होइत अछि। लंके कांड में रावण अंगद के संवाद अछि। हनुमान जी के बाद एक बेर और अंगद जाइत अछि जे संवाददाता के रूप में रावण के जे मनबे के लेल आबो जे युद्ध नहीं कऽ के सीता के वापस कऽ दिया सकुशल, तो हम सब युद्ध नहीं करब। लेकिन वो रावण घमंड में रहै छथि, वो नहीं मानै छथि। तखने बात होइत अछि अंगद और रावण के। तऽ लंका कांड में जाके लंका कांड में अंगद रावण के संवाद अछि ऑप्शन नंबर 4। तो ओहिके एहन घटना के आधार पर, कांड के आधार पर घटना के एकटा संक्षिप्त रूपरेखा बना के याद राखि सकै छी। अगला देखब सब पर संख्या 113। पर संख्या 113 में एकावली परिणायक कथा देवी भागवतक स्कंद से लेल गेल अछि। एकावली परिणय महाकाव्य अछि जेके लेखक छथि बद्रीनाथ झा। आई के कथा वस्तु जे अछि कोन ठाम से लेल गेल अछि तऽ देवी भागवतक 6ठम स्कंद से लेल गेल अछि। पूर्व के वीडियो में व्याख्या कऽ चुकल छी जे एकावली परिणय घटना अछि देवी भागवतक 6ठम स्कंद से। एहिमे कुल 15टा सर्ग अछि। अगला प्रश्न देखो हम सब पर संख्या 114। पर संख्या 114 में काल कूट घट पीब सुधारस जग में बाँट सकै अछि, मृत्यु लोक से देवलोक धरि नेता वो कहबै अछि। ई पाँति जे अछि पद्यांश से कोन महाकाव्यक अछि तो भैया चाणक्य। चाणक्य महाकाव्य में दीनानाथ पाठक बंधु द्वारा कहल गेल अछि, लिखल गेल अछि जे काल कूट घट पीब सुधारस जग में बाँट सकै अछि। तो ई भऽ गेल चाणक्य महाकाव्यक। आ चाणक्य महाकाव्य जे 11 सर्ग में लिखल गेल अछि। एकर प्रकाशन 1965 ईस्वी में भेल अछि। इससे पूर्व अछि सुभद्रा हरण। सुभद्रा हरण सेहो महाकाव्य अछि जे कुल 13 सर्ग में लिखल गेल अछि। एकर प्रकाशन 1959 ईस्वी में भेल अछि। एकर लेखक छथि मुंशी रघुनंदन दास सुभद्रा हरण के। अगिला अछि भारती। भारती के संबंध में एखने पढ़लहुँ, केदारनाथ लाभ लिखने छथि। खंडकाव्य अछि भारती, खंडकाव्य अछि जे मात्र 7 सर्ग में लिखल गेल अछि। एकर प्रकाशन 1964 ईस्वी में भेल अछि। नोर। नोर सेहो 7 पर्व में बाँटल गेल अछि। सर्ग के बदला में ओहिठाम पर्व कयल गेल अछि। आ एकर प्रकाशन 1979 ईस्वी में भेल अछि आ योगेश्वर झा द्वारा लिखल गेल अछि। ध्यान राखब पूछि देत जे निम्न में से कोन खंडकाव्य पर्व में विभाजित अछि तो याद रखब नोर। नोर सर्ग के बदला में पर्व में बाँटल गेल अछि। अगला प्रश्न देखो हम सब 115। 115 में प्रकाशन से पूर्व मिथिला भाषा रामायण पर अभिमत लेबा लेल विद्वत मंडली के बीच दरबार में एकर प्रयायन होइत छल। माने लक्ष्मीश्वर सिंहक दरबार में जे मिथिला भाषा रामायण के लेल कोन दिन के जे विद्वत मंडली के बीच में राखल जाय छल। एके एक एक पाँति पर व्याख्या होइ छल जे कोन शुद्ध अछि, कोनो सुधार हेबाक चाही आ कोन में नहीं हेबाक चाही। ताहिके लेल हुनका दरबार में जे प्रत्येक सोम दिन के लक्ष्मीश्वर सिंहक दरबार में मिथिला भाषा रामायण पर एक सभा बैठे छल। में विद्वत मंडली सब में सब विद्वान सब रहे छलखिन। एहि पर विचार होइ छल जे कोन पाँति में की हेबाक चाही, की सुधार हेबाक चाही, कि नहीं हेबाक चाही। ताहिके लेल सोम दिन के विशेष रूप से विद्वत मंडली के बीच प्रयान कयल जाइ छल। एक बाद इससे और अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारी याद रखब जे मिथिला भाषा रामायण के रचना केनाइ सबसे अंतिम दिन, समाप्ति के दिन के मान रख सकै छी। जे मिथिला भाषा रामायण के समाप्ति कोन दिन भेल छल रचना तो शुक्र दिन के जे मिथिला भाषा रामायण के रचना समाप्त भेल छल जे 1886 ईस्वी में। आई के साके में पूछल जाए
तो 1808 ईस्वी में हैत। और ईस्वी में पूछल जाए तो 1886 ईस्वी के शुक्र दिन के जे अछि मिथिला भाषा रामायण के रचना खत्म भ गेल छल। तो इनमें से दुनू क्वेश्चन बन सकैए जे कौन ईस्वी में समाप्त भेल छल तो 1886 ईस्वी में। कौन दिन के रामायण के रचना खत्म भेल छल, समाप्त भ गेल छल तो शुक्र दिन के खत्म भेल। और प्रत्येक सोम दिन के जे अछि महाराज के दरबार में विद्वत मंडली के बीच में मिथिला भाषा रामायण के प्रस्तुत कल जाय छल विद्वानक लोग के बीच। तो अगला प्रश्न देखो हम सब, प्रश्न संख्या 116। प्रश्न संख्या 116 में चंदा झा पुरुष परीक्षाक मैथिली अनुवाद संपन्न कैलन। चंदा झा पुरुष परीक्षा के मैथिली अनुवाद केलखिन 1888 ईस्वी में। इमेज जे मैथिली के प्रथम अनुवादक को चंदे झा मानल जाइत अछि पुरुष परीक्षाक। लेकिन इससे पूर्व जे अंग्रेजी में पुरुष परीक्षा के अनुवाद भ चुकल छल। 1830 ईस्वी में जे अंग्रेजी में पुरुष परीक्षा के अनुवाद कयल गेल छल काले कृष्ण बहादुर द्वारा। याद राखी जे पूछत जे पुरुष परीक्षा के प्रथम अनुवादक के छथि तो काले कृष्ण बहादुर, और पुरुष परीक्षा के मैथिली प्रथम अनुवादक के छथि तो चंदा झा। एक बाद बंगला में से हो हरप्रसाद राय 1895 ईस्वी में अनुवाद केने छथि पुरुष परीक्षा के। तक बाद ग्रेसन 1935 ईस्वी में अंग्रेजी में अनुवाद केलखिन पुरुष परीक्षा के। एक बाद जनसीदन जी से हिंदी में अनुवाद केने छथि। फिर रमानाथ झा 1960 ईस्वी में पुरुष परीक्षा के मैथिली में अनुवाद केलखिन। और सुमन जी से 1970 ईस्वी में मैथिली में अनुवाद केलखिन। तो अगर पूछल जाए प्रथम अनुवादक पुरुष परीक्षा के तो काली कृष्ण बहादुर, और मैथिली में प्रथम अनुवादक कविश्वर चंदा झा, और मैथिली में दोसर अनुवादक रमानाथ झा, और मैथिली में तेसर अनुवादक भ गेला सुमन जी। अगला प्रश्न देखो हम सब 117 में शिव सिंह शतासीन भेला पर विद्यापति कविता से प्रसन्न भ बिस्पी गाम प्रदान कैल। शिव सिंह विद्यापति कवित्व शक्ति से बहुत प्रभावित छलथि, लेकिन हुनका पदासीन भेला के बाद वो राजा जे बनलखिन ताहिके बाद कते दिनक बाद हुनका बिस्पी गाम प्रदान केलखिन। ताहिके आंसर अखन धरि ज्ञात नहीं भेल अछि। एके हम सब कोनो अगला वीडियो में कहियो ज्ञात भेला के बाद व्याख्या करब। तो इस प्रश्न के अखन हम सब छोड़ के आगा बढ़ रहल छी। अगला प्रश्न देखे छी हम सब, आ जो किनको पता हो स्पष्ट तो एक उत्तर अवश्य बताबी कमेंट करके। एक बाद हम सब देखब 118। प्रश्न संख्या 118 में जयकांत मिश्र द्वारा संपादित कीर्ति पताका प्रकाशित भेल। कीर्ति पताका के जयकांत मिश्र द्वारा संपादन कयल गेल अछि, जे कहिया प्रकाशन भेल तो 1960 ईस्वी में। जयकांत मिश्र द्वारा संपादित कीर्ति पताका के प्रकाशन भेल 1960 ईस्वी में। एक बाद कीर्ति पताका के और संपादन केने छथि उमेश मिश्र, गोविंद झा सेहो कीर्ति पताका पर। अगला देखो हम सब प्रश्न संख्या 119। प्रश्न संख्या 119 में बौद्ध गान और दोहा में रचना अछि। बौद्ध गान और दोहा में रचना क्या प्रकारक अछि? तेमे 3 प्रकारक रचना अछि। बौद्ध गान आ दोहा में 3 प्रकारक रचना अछि। पहिल अछि चर्या चय विनिश्चय। पहिल प्रकारक रचना अछि चर्या चय विनिश्चय। दोसर दोहा कोश, और तेसर डकार नव। चर्या चय विनिश्चय, दोहा कोश और डकार नव बौद्ध गान और दोहा में 3 प्रकारक रचना अछि। अगला प्रश्न देखो हम सब प्रश्न संख्या 120। वर्ण रत्नाकरक प्रकाशन मैथिली अकादमी से भेल। वर्ण रत्नाकर के प्रकाशन जे अछि मैथिली अकादमी से कोन ईस्वी में भेल अछि तो 1980 ईस्वी में। जेके संपादक रहत आनंद मिश्र और गोविंद झा, दोनों सम्मिलित रूप से। आइके सुमन जी सेहो संपादन केने छथि वर्ण रत्नाकर के। तुम्हें पूछत जे वर्ण रत्नाकर के मैथिली अकादमी से जे प्रकाशन भेल छल
तेकर संपादक रहत आनंद मिश्र और गोविंद झा। एक प्रकाशन भेल 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखो सब 121 में अछि मिथिला दर्शनक प्रकाशन प्रारंभ भेल। मिथिला दर्शन कोलकाता से प्रकाशित हुई छल और द्वैमासिक पत्रिका छल, जेकि प्रकाशन प्रारंभ भेल छल 1953 ईस्वी में। एक मुख्य प्रथम संपादक रहत प्रबोध नारायण सिंह। प्रबोध नारायण सिंह एक प्रथम संपादक रहत। कुछ दिन बाबू साहेब चौधरी सेहो मिथिला दर्शन के प्रकाशन भेला, मुदा कुछ मतभेद भेला के बाद वो एक अलग पत्रिका प्रारंभ केलखिन, मैथिली दर्शन। यह पत्रिका के कंपटीशन में बुझियो जो अलग भ गेला के उपरांत मैथिली दर्शन एक 1974 ईस्वी में कलकत्ते से प्रकाशन प्रारंभ केलखिन बाबू साहेब चौधरी। और मिथिला दर्शन के अंतिम संपादक के रूप में मान सकै छी हमसब उदय नारायण सिंह नचिकेता छलाह। एक बाद कुछ दिन से प्रकाशन नहीं भ रहल अछि। एक बाद देखम सब प्रश्न संख्या 122 में मिथिला मिहिरक प्रथम प्रकाशन वर्ष अछि। मिथिला मिहिरक प्रथम प्रकाशन वर्ष भ गेल 1909 ईस्वी। मिथिला मिहिर के संबंध में और बहुत अछि जे दरभंगा से प्रथम प्रकाशन प्रारंभ भेल छल मासिक रूपे। आई के अनेको संपादक भेला, ताहि संबंध में कतेको व्याख्या कऽ चुकल छी। अगला प्रश्न देखै छी हमसब 123 आकृति मूलक वर्गीकरणक आधार अछि। भाषा के आकृति मूलक और परिवार मूलक दू तरह से वर्गीकरण कयल जाइत अछि, जाहिमे आकृति मूलक जे वर्गीकरण करै छी ताहिके की आधार होइत अछि तऽ भऽ गेल अर्थ तत्व। अर्थ तत्वक कारणे आकृति मूलक भाषा के वर्गीकरण कयल जाइत अछि। आकृति मूलक के एकटा और अन्य नाम अछि रूपात्मक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण के एकटा और नाम भऽ गेल अछि, अन्य नाम अछि रूपात्मक वर्गीकरण। और एहिमे जे अर्थ तत्वक आधार पर जे आकृति मूलक वर्गीकरण कयल जाइत अछि। एक बाद हम सब अगला प्रश्न देखब 124 में रचना कालक अनुसार रचनाक सही अनुक्रम अछि। अब रचना काल के अनुसार लगबे के अछि, ताहिमे हम सब देखब नाट्यशास्त्र के लेखक छथि भरत, जे दूसरे सदी के लेखक छथि। सबसे पुरान यह छथि जे नाट्यशास्त्र के लेखक छथि भरत, दोसर सदी के। फिर काव्य प्रकाश के लेखक भऽ गेला मम्मट, जे 11वीं सदी के लेखक छथि। ई दोसर सदी के भऽ गेल, ये 11वीं सदी के भऽ गेल। और साहित्य दर्पण के लेखक भऽ गेला विश्वनाथ, जे 14वीं सदी के लेखक छथि। फिर अलंकार दर्पण लेखक भऽ गेला सीताराम झा, जे 1934 में प्रकाशन भेल छल। और अलंकार मालिका के लेखक छथि सुमन जी। एक प्रकाशन वर्ष ज्ञात नहीं अछि, लेकिन सीताराम झा के बाद के ओ प्रकाशन अछि। तो सही क्रम भऽ गेल ऑप्शन नंबर सी, जे नाट्यशास्त्र 2री सदी के, काव्य प्रकाश 11वीं सदी के, साहित्य दर्पण 14वीं सदी के। तो ई तो क्रम सही है। तकर बाद अलंकार दर्पण 1934 में प्रकाशन भेल, और अलंकार मालिका। अगला प्रश्न देखो हम सब 125 में जन्म वर्षक अनुसार कविक सही अनुक्रम अछि। जन्म वर्षक अनुसार कविक अनुक्रम लगबे के अछि, ताहिमे हम सब देखब चंदा झा के जन्म 1831 ईस्वी में, ताहिमे यह अखन भेल सही। फिर लाल दास के 1856 ईस्वी में, मुंशी रघुनंदन दास के 1860 ईस्वी में, और सीताराम झा के 1891 ईस्वी में, और बद्रीनाथ झा के 1893 ईस्वी में। 1891 और 1893, तो यह क्रम में सही है बी। चंदा झा के जन्म 1831 और निधन भेल हुनकर 1907 ईस्वी में। लाल दास के जन्म 1856 और निधन 1921 ईस्वी में। मुंशी रघुनंदन दास के 1860 में जन्म छनि, 1945 में निधन। सीताराम झा के जन्म
1891 ईस्वी में और निधन 1975 ईस्वी में। बद्रीनाथ झा की जन्म 1893 ईस्वी में, निधन 1974 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न देखो सब 126 एच प्रकाशन वर्षक दृष्टिए पोथीक सही अनुक्रम अछि आ पोथी के प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगबे के अछि। तो हम सब देखब सबसे पुरान रचना में हम सब माने छी एकावली परिणय के 1942 में रचना भेल अछि। फिर दोसर 1964 ईस्वी में भारती, 1965 ईस्वी में चाणक्य, 1970 ईस्वी में एकलव्य और 1995 ईस्वी में प्रतिज्ञा पांडव। तो सही अनुक्रम ऑप्शन नंबर डी में अछि। तो सही आंसर भगल ऑप्शन डी। आइके देखम एकावली परिणय के लेखक छथि कविशेखर बद्रीनाथ झा। आइके में कुल 15टा सर्ग अछि। आई भारती 7 सर्गक अछि, केदारनाथ लाभ के चाणक्य 11 सर्गक, दीनानाथ पाठक बंधु जी के, और एकलव्य अमृत मिश्र के कुल 7 सर्ग में लिखल गेल खंडकाव्य अछि। प्रतिज्ञा पांडव 11 सर्गक महाकाव्य अछि बबुआ जी झा ज्ञात के, 1995 में प्रकाशन भेल अछि। आया देख हम सब 127 में प्रकाशन वर्षक दृष्टि रचनाक सही अनुक्रम। यो प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगबे के अछि। इनमें देखो हम सब भारती के प्रकाशन 1964 ईस्वी में भेल अछि। पतन के प्रकाशन 1969 ईस्वी में भेल अछि। एकलव्य के 1970 ईस्वी में भेल अछि। उत्तरा के 1980 ईस्वी में भेल अछि और शकुंतला के 2004 ईस्वी में। शकुंतला ही महाकाव्य अछि। तो एक सही आंसर ऑप्शन सी हो गए। देखो भारती के लेखक एक चर्चा करो सर्ग के पतन 3 सर्ग में लिखल गेल अछि और व्यास जी के लेखक छथि। एकलव्य के एखने देखलो हम सब। के बाद उत्तरा 7 सर्ग में लिखल गेल सुमन जी के छनि और शकुंतला 9 सर्ग में लिखल गेल महाकाव्य अछि। चंद्रभानु सिंह के छनि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनका मिलल छनि। के बाद देखम सब प्रश्न संख्या 128 जन्म वर्षक अनुसार रचनाकारक सही अनुक्रम। जन्म वर्ष के अनुसार लगबे के छनि। में देखम सब सीताराम झा के जन्म 1891 ईस्वी में। फिर आरसी प्रसाद सिंह के 1911 ईस्वी में। और इहो याद राखिए यात्री जी के आरसी प्रसाद सिंह दुनू के जन्म वर्ष समान है। उपेंद्र ठाकुर मोहन के जन्म वर्ष 1916 ईस्वी में। और अधिकतर जगह हम देखल 1913 ईस्वी व्याख्या कल गई। तो हम सब 1913 और 16 के ध्यान रखब जखन ऑप्शन के सिलेक्ट करवाक हुआ था तो उनकर दुनू मान के चलू जो तरह से सिस्टम में बैठे ऑप्शन में तो तरह से बिठाए। एक बाद चंद्रनाथ मिश्र अमर के 1925 ईस्वी में और जीवकांत के 1936 ईस्वी में। तो सही आंसर के ऑप्शन डी भगल। अगला प्रश्न देखा हम सब 129 प्रश्न संख्या 129 में जन्म वर्षक अनुसार रचनाकारक सही अनुक्रम। देखा हम सब काशीकांत मिश्र मधुप जी के 1906 ईस्वी में जन्म भेल अछि और सुमन जी के 1910 ईस्वी में। यात्री जी के 1911 ईस्वी में। एखने देखलो आरसी प्रसाद सिंह के सेहो जन्म भेल छनि 1911 ईस्वी में। इहो पूछल जा सकै जे निम्न में से किनकर जन्म 1911 ईस्वी में भेल अछि। 4टा ऑप्शन दऽ देत तो टाइम के ट्रिक करबे के रहत एहिमे मैचिंग वाला ऑप्शन दऽ देत। उपेंद्र ठाकुर मोहन के जन्म 1916 या 13 और जीवकांत के जन्म 1936। तेमें हुनका में भ्रम नहीं राखी अधिकतर जगह 13 दियाल तो 13 मान के चली एहनों में 13 मान के चलला पर बैठ जाते सब ऑप्शन में। तो सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130 प्रश्न संख्या 130 में प्रकाशन वर्षक दृष्टिए उदय नारायण सिंह नचिकेता लिखित नाटकक सही अनुक्रम अछि। नचिकेता जी के नाटक लिखल गेल अछि तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रमशः कौन ऑप्शन में लगाओल गेल अछि। हम देखा पहले नाटक के जे नायकक नाम जीवन के प्रकाशन भेल अछि 1900
1971 ईस्वी में। फिर प्रत्यावर्तन के प्रकाशन 1976 ईस्वी में। रामलीला के प्रकाशन 1977 ईस्वी में। और नाटकक लेल के प्रकाशन 1974 ईस्वी में। तब ओहिमे देखब हम सब क्रमशः ईयर के अनुसार बैठाब। तो पहिल में बैठत नाटकक नाम जीवन। पहले हेबाक चाही नायकक नाम जीवन से मात्र ऑप्शन नंबर 1 नहीं अछि और सब में नहीं अछि, तो यह के सही मानब। लेकिन वास्तव में फिर दोसर स्थान पर हेबाक चाही नाटकक लेल। नायकक नाम जीवन के बाद नाटकक लेल, तकर बाद प्रत्यावर्तन 1976 और 77 में रामलीला। सही क्रम एना होइत। मुदा एहिमे मात्र नायकक नाम जीवन देख के आगाँ बढ़ि सकै छी आ एकमात्र पहिल ऑप्शन भऽ सकैए सही, और सब में और ज़्यादा अंतर अछि। मुदा के प्रकाशन वर्ष याद राखब 1971 नायकक नाम जीवन, प्रत्यावर्तन 1976, रामलीला 1977 और नाटकक लेल 1974। अगला प्रश्न देखब 131। 131 में अछि रचना कालक दृष्टिए निम्न नाटकक सही क्रम अछि। ई सब नाटक जे अछि नेवारी नाटक अछि, नेपाल में लिखल गेल अछि। एहि नाटक सबके प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखे छियै। मुदित कुबल्यासव। मुदित कुबल्यासव नाटक अछि जे जगज्योति मल द्वारा लिखल गेल अछि 1628 ईस्वी में। हरगौरी विवाह सेहो जगज्योति मल द्वारा लिखल गेल अछि 1629 ईस्वी में। प्रभावती हरण जगत प्रकाश मल द्वारा लिखल गेल अछि 1656 ईस्वी में। पर जगत प्रकाश मल्ल के नाटक अछि मलयगंधनी, मुदा ओ प्रभावती हरण के बाद लिखल गेल अछि, मुदा के प्रकाशन वर्ष ज्ञात नहीं अछि। तो ओहिमे सही ऑप्शन भऽ जायत ऑप्शन सी। मुदित कुबल्यासव 1628 में लिखल अछि आ एकमात्र ऑप्शन में देल गेल अछि सी में एहन। अगला प्रश्न देखब सब 132। 132 में अछि प्रकाशन वर्षक दृष्टिए निम्न कथा संग्रहक सही क्रम अछि। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कथा संग्रह सबके लगबे के अछि, जाहिमे देखब हम सब सही कोन में अछि। प्रणमय देवता। प्रणमय देवता के प्रकाशन भेल अछि 1943 ईस्वी में। अश्रुकण के 1949 ईस्वी में। कचोट के प्रकाशन भेल अछि 1969 ईस्वी में। और त्रिकोण के प्रकाशन भेल अछि 1974 ईस्वी में। प्रणमय देवता हरिमोहन झा के छनि। अश्रुकण मनमोहन झा के। त्रिकोण कचोट रामानंद रेणु के। त्रिकोणो जे छनि रामानंद रेणु द्वारा लिखल गेल अछि। आ सब कथा संग्रह अछि। सबके प्रकाशन वर्ष क्रमशः ऑप्शन बी में सही देल गेल अछि। अगला प्रश्न देखब हम सब प्रश्न संख्या 133। प्रश्न संख्या 133 में गद्यांश देल गेल अछि विंध्याचल ऊपर उठि कऽ हिमालय से ऊँच भऽ सकै अछि, आ हिमालय जँ धसि जाय वा ढहि जाय तथापि विंध्याचल ऊँच भऽ जाय। माने कहल गेल अछि जे हिमालय ऊपर उठि कऽ विंध्याचल ऊपर उठि कऽ हिमालय से ऊँच भऽ सकैत अछि। कोन स्थिति में? जँ हिमालय धसि जाय वा ढहि जाय या विंध्याचल जे अछि ऊँच भऽ जाय, आलोचना कयल गेल अछि ओहिमे, तबे जे अछि विंध्याचल जे अछि हिमालय पर्वत से ऊँच भऽ सकैया। तो कहल गेल अछि कोन में? तो भैया हास्य रसक मूल कारण एक विवेचन, ऑप्शन नंबर 4। कांचीनाथ झा किरण जी द्वारा कहल गेल अछि जे विंध्याचल ऊपर उठि कऽ हिमालय से ऊँच भऽ सकै अछि, आ हिमालय जँ धसि जाय वा ढहि जाय तथापि विंध्याचल ऊँच भऽ जाय। तो हास्य रसक मूल कारण एक विवेचन में कहल गेल अछि गद्यांश। एक रचनाकार छथि किरण जी। इस संकलन में संग्रह कयल गेल अछि सब निबंध संग्रह, सब निबंध अछि। समीक्षा वृत्ति सेहो रामानाथ झा के। साहित्य ककरा कही सुभद्र झा के छनि। आ सुभद्र झा के साहित्य ककरा कही में एकटा और पाँति अछि, बहुत सुंदर पाँति अछि, इहो पूछल जा सकैत अछि। ठाव गुण काजर ठाव गुणकारी। जँ कोनो चीज के महत्व जगह के स्थान पर स्थान के अनुसार भऽ जाइत अछि। जे काजर अछि, जे कतौ काजर कहबैत अछि तऽ कतौ कारी कहबैत अछि। जे आँखि में लागि जाइत अछि तऽ ओ काजर भऽ गेल, आ जँ कोनो
अन्य चीज में लागि जाइत अछि, कपड़ा में लागि गेल या कोनो अन्य जगह पर लागि गेल तऽ ओ भऽ जाइत अछि कारी। तैँ एहिमे कहल गेल अछि साहित्य ककरा कहैमे सुभद्रा कहने छै ठाँव ठाँव गुणकाजर ठाँव गुणकारी। और आधुनिक मैथिली साहित्य अंग्रेजी प्रभाव, ओहि निबंध के लेखक छथि जयकांत मिश्र। अगिला प्रश्न देखब हम सब 134। प्रश्न संख्या 134 अछि, नवताक संदर्भ परंपराक स्थितिक लेखक छथि। इहो निबंध अछि जे संकलन में संग्रह कयल गेल अछि। एके लेखक छथि सुधांशु शेखर चौधरी। नवताक संदर्भ परंपराक स्थिति संकलन में कोन कोन निबंध छथि आ निबंध के निबंधकार के छथि, एहि के संबंध में वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, जैसा कि अवश्य देखी। बहुत महत्वपूर्ण संकलन से देख रहल छी जे कते प्रश्न आबि रहल अछि। अगला प्रश्न है 135। नातिक पत्रक उत्तर के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेल। नातिक पत्रक उत्तर के लेखक छथि सुभद्र झा। एक साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त भेल अछि 1986 में। अगला प्रश्न देखब हम सब 136। 136 में अछि, कुछ तऽ अवश्य रहस एहि में, नहीं तऽ स्वदेशक महिमा मूर्ति पर हम अपने हाथे कारी पोतबा लेल किया वृत्त होइतौं। एके लेखक छथि शैलेंद्र मोहन झा आ हिनकर निबंध छनि इतिहास देवताक आह्वान। या इतिहास देवताक आह्वान निबंध में पाँति कहल गेल अछि जे कुछ तऽ अवश्य रहस एहि में, नहीं तऽ स्वदेशक महिमा मूर्ति पर हम अपने हाथे कारी पोतबाक लेल किया वृत्त होइतौं। समीक्षा वृत्ति के लेखक हो गला रमानाथ झा। साहित्य ककरा कही के सुभद्र झा। न भूतो न भविष्यति के लेखक हो गला राधा कृष्ण चौधरी। अगला प्रश्न देखब 137। 137 में अछि, मिथिला भाषा रामायणक विभिन्न कांडक सही अनुक्रम अछि। मिथिला भाषा रामायण के लेखक छथि चंदा झा। कुल 7 कांड में लिखल गेल अछि। एहि कांड के क्रमशः कोन अनुसार लिखल गेल अछि ताहि के सजबै के अछि। तऽ पहिल अछि ओहिमे बालकांड। तऽ बालकांड मात्र दूटा ऑप्शन में सही भऽ गेल, बी और सी में। ए और सी में बी कटि गेल और डी कटि गेल। बालकांड के बाद अयोध्या कांड। अयोध्या कांड अछि। फिर अरण्य कांड। अरण्य कांड अछि। एक बाद किष्किंधा कांड अछि। किष्किंधा कांड ऑप्शन नंबर सी में भऽ गेल सही, ए ओ कटि गेल। फिर सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। मिथिला भाषा रामायणक कांड क्रमशः एहि प्रकारक अछि 7 कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। कोन कांड में कोन कथा वस्तु अछि, घटना अछि, ताहि के व्याख्या एखने हम सब पूर्व में केलहुँ। एखन देखब हम सब प्रश्न संख्या 138। मायानंद मिश्रक अनुसार विभिन्न वादक सही अनुक्रम अछि। मायानंद मिश्र के अनुसार विभिन्न वाद के क्रमशः केना स्थान देल गेल अछि। ताहिमे भऽ जायत मर्यादावाद, सांस्कृतिकवाद, यथार्थवाद, तब समकालीन कविता। सही ऑप्शन भऽ गेल सी। मायानंद मिश्र के अनुसार विभिन्न वाद जे होते छै रचना के, जे मर्यादावाद, सांस्कृतिकवाद, यथार्थवाद, समकालीनवाद, ताहिके क्रमशः स्थान एहि प्रकार देल गेल अछि। अगला प्रश्न देखब हम सब 139। जन्म वर्षक आधार पर रचनाकारक सही अनुक्रम अछि। जन्म वर्ष के आधार पर रचनाकार के सही अनुक्रम में लगबे के अछि। तऽ हम सब देखब जे सबसे पुरान में लागि रहल अछि ज्योतिरीश्वर। तो ज्योतिरीश्वर वाला प्रथम ऑप्शन अछि ओहिमे सी में, जे ज्योतिरीश्वर के रचना जन्मकाल मानल जाइत अछि 1290 से 94 के बीच। फिर विद्यापति के 1350, मनबोध 18वीं सदी के मानल जाय छथि, मधुप जी 1906 और सुमन जी के 1910। तो सही ऑप्शन में क्रमशः सी में। वीडियो नीक लागि रहल अछि, वीडियो के लाइक करी अवश्य। लाइक बहुत कम भऽ रहल अछि, एते आदमी व्यू कऽ रहल छी, मात्र 15टा 20टा लाइक होइत अछि। शायद और आदमी के पसंद नहीं आबि रहल अछि वीडियो की। लाइक अवश्य करी
देख रहल छी जे हमर गला बैठ गेल अछि सर्दी से, तैयो अपने लोकनिक लेल वीडियो बना रहल छी। अगिला प्रश्न अछि 140। 140 में अछि प्रथम प्रकाशन वर्षक दृष्टिए मैथिली पत्रिकाक सही अनुक्रम अछि। मैथिली पत्रिका के पहिल कोन वर्ष में प्रकाशन प्रारंभ भेल, तो एक अनुसार लगबैके अछि। ताहिमे देखब हमसब मैथिल हित साधन, तो ओहिमे छै ऑप्शन में 1905 में प्रकाशन भेल छल मिथिला मोद, तो मिथिला मोद प्रथम ऑप्शन में मात्र ऑप्शन नंबर बी में अछि। तो इतनो पर छोड़ के आगा मिलबे के जरूरत नहीं, चल सके छी। हम सब देख रहल छी 1905 में मिथिला मोद के प्रकाशन प्रारंभ भेल, जे मासिक रूपे काशी से प्रकाशन होइ छल। एके संपादक रहैत प्रथम मुरलीधर झा। और दोसर अछि मिथिला मिहिर। मिथिला मिहिर के प्रकाशन 1909 ईस्वी में प्रारंभ भेल दरभंगे से मासिक रूपे। एके प्रथम संपादक रूप में विष्णुकांत झा शास्त्री रहैत। और मैथिली साहित्य पत्र, मैथिली साहित्य पत्र के प्रकाशन 1936 ईस्वी में प्रारंभ भेल दरभंगा से। मैथिली साहित्य पत्र इहो जे त्रैमासिक पत्रिका छल। एहि के प्रथम संपादक रमानाथ झा भेला। वैदेही जे अछि सीतामढ़ी से प्रकाशन होइ छल पाक्षिक रूपे। 1950 ईस्वी में एकर प्रकाशन प्रारंभ भेल छल। और मिथिला दर्शन के संपादक छथि प्रबोध नारायण सिंह। 1953 ईस्वी में प्रकाशन प्रारंभ भेल छल कलकत्ता से द्वैमासिक रूपे। ठीक है, सही ऑप्शन भऽ गेल ऑप्शन। अगला प्रश्न अछि प्रश्न संख्या 141। 141 में अछि जन्म वर्षक अनुसार रचनाकार आचार्य लोकनिक सही अनुक्रम अछि। जन्म वर्ष के अनुसार आचार्य लोकनिक सही अनुक्रम लगबैके अछि। तो हम सब देखब जे दंडी के जन्म 8वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में भेल छल। और वामन के जन्म 8वीं शताब्दी के मध्य में भेल छल। जे एकमात्र ऑप्शन में बी में देल गेल अछि जे 8वीं सदी में दंडी के जन्म भेल छल, और सब नहीं अछि, तो ई सब कटि गेल। और 8वीं शताब्दी के जे अछि मध्य में वामन के जन्म, मम्मट के जन्म 11वीं सदी में मानल जाइत अछि। आचार्य विश्वनाथ के जन्म 14वीं शताब्दी के, और जगन्नाथ जी के 17वीं शताब्दी के मानल गेल अछि। ठीक है, सही का आंसर हो गया ऑप्शन बी 141 में दंडी का जन्म 8वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में, वामन 8वीं शताब्दी के मध्य में, मम्मट 11वीं शताब्दी में, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में, और जगन्नाथ 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 142। प्रश्न संख्या 142 में निम्नलिखित उक्तिक अनुकूल उक्तिक हुनक आचार्यक संग मिलान करू। निम्नलिखित उक्ति देल गेल अछि नीचा में, और आचार्य के नाम देल गेल अछि, ताकि मिलान करेबाक अछि। एहिठाम देखू उल्टे लिख देल गेल अछि, ए भऽ गेल हेबाक चाही आचार्य, ए भऽ गेल उक्ति। लेकिन चलू हमसब एहिठाम मिलान कऽ रहल छी कि किनका द्वारा कोन उक्ति कहल गेल अछि। तकर बाद देखब जे आचार्य विश्वनाथ रसवादी कवि छथि, हुनका द्वारा देल गेल परिभाषा अछि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ऑप्शन 2 में वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहल गेल अछि आचार्य विश्वनाथ द्वारा। तो इनमें ऑप्शन मात्र मान ली एको गो याद छल तो 4 सिलेक्ट भऽ सकैत अछि। ओहिसँ एहिमे एक देल अछि, कटि गेल सब। 142 के 4 भऽ गेल ऑप्शन। विश्वनाथ लेखक छथि, लिखने छथि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। पंडित राज जगन्नाथ ओ रमणीय कवि छलाह। पूछल जा सकैत अछि जगन्नाथ केहन कवि छलाह, रमणीय कवि। तैँ ओ कहने छथि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। हुनका में रमणीयार्थ लागल अछि, ओ रमणीय कवि छलाह। आचार्य मम्मट जे छथि कहने छथि तद दोषो शब्दार्थो सगुना बलंकीति पुनः क्वापि। माने दोष रहित जे शब्द के अर्थ निकला में गुण रहे, अलंकार रहे, तब जाके वो जे काव्य बनत। आचार्य मम्मट द्वारा देल गेल परिभाषा अछि, सी के 1 में मिलाओल गेल अछि। फिर रुद्रट द्वारा देल गेल अछि ननु शब्दार्थो काव्यम।
4 के डी के 3 में मिलाओल गेल अछि। एहि तरह ओहिके द्वारा हिनका द्वारा देल गेल काव्यक परिभाषा अछि जे 4 में मिलान भऽ रहल अछि, सेम टू सेम। अगिला प्रश्न देखब हमसब 143। 143 में अछि नाटक और एके प्रकाशन वर्ष। सुंदर संयोग नाटक एके प्रकाशन भेल अछि 1904 ईस्वी में। सही मिलाओल गेल अछि। एहिमे देखब हमसब आब ऑप्शन मात्र। ऑप्शन में एहन एकटा ऑप्शन नंबर 2 में देल गेल अछि जे ए में 1 के जे अछि 2 के साथ मिलाओल गेल अछि। तऽ और सबके मिलबे के नहीं जरूरत, आगाँ बढ़ि जाब इएह सबसे परीक्षा में। लेकिन फिर देख रहल छी हम सुंदर संयोग नाटक के लेखक छथि जीवन झा। जीवन झा के आधुनिक मैथिली साहित्यक, आधुनिक नाट्य साहित्यक जे जनक मानल गेल अछि। आधुनिक नाटक हुनके लग से लिखनाइ प्रारंभ भेल छल। 1904 ईस्वी में लिखलखिन सुंदर संयोग। सीता स्वयंवर। सीता स्वयंवर के लेखक छथि आनंद झा। एहि के प्रकाशन भेल अछि 1938 ईस्वी में। फिर बसात। बसात नाटक के लेखक छथि गोविंद झा। एहि के प्रकाशन वर्ष जे अछि आधुनिक मैथिली साहित्यक इतिहास में 1954। लेकिन ओहिठाम ऑप्शन के हिसाब से हमसब 58 में मिलाब। 1954 देल गेल अछि आधुनिक मैथिली साहित्यक इतिहास में। फिर पहिल साँझ। पहिल साँझ के प्रकाशन भेल अछि 1982 ईस्वी में। आ एके लेखक छथि सुधांशु शेखर चौधरी। लेकिन ओहिठाम ऑप्शन में देल गेल 83। तो एक आध साल के ओहिमे टाइपिंग में मिस्टेक या कोनो किताब में टाइपिंग मिस्टेक के कारण भिन्न भऽ सकैत अछि थोड़ मोड़। लेकिन हमरा सबके पहले ऑप्शन से सुंदर संयोग से 1904 से पकड़ा गेल अछि सही ऑप्शन। तो ऑप्शन मिलबे में एक आध साल के कोनो में अंतर भऽ जाइ छै। अगर एहन तरह से मिल रहा है तो एके मिला। प्रश्न संख्या 144। प्रश्न संख्या 144 में अछि निम्न राजाक संग वंशक मिलान करू। एगो राजा अछि, एगो हिनक वंश छनि, ओहि वंश से मिलान करेबाक अछि जे कोन वंश के कोन राजा रहथि। राजा दिलीप सूर्यवंशीय राजा छलाह। तो ए में 4 संग मिलाओल कल गेल अछि मात्र ऑप्शन नंबर 3 में। और सबके हमसब देख रहल छी नानदेव कर्नाट वंशक संस्थापक रहथि। राजा शिव सिंह उनिवार वंशक संस्थापक रहथि। सॉरी, संस्थापक नहीं रहथि, हुनकर वंशक राजा बनल। उनिवार वंशक प्रथम राजा भेला कामेश्वर ठाकुर, जे 14वीं सदी से 16वीं सदी तक उनिवार वंशक शासन मिथिला पर रहल। एक बाद जे देख हमसब महेश ठाकुर। महेश ठाकुर खंडवाला वंशक छथि। आ एहि वंशक स्थापना जे अछि 1557 ईस्वी में लगभग भेल अछि। नामदेवक संस्थापक भेला। नामदेव जे छथि कर्नाट वंशक संस्थापक छलाह। ताहि प्रकार एके मिलाओल गेल अछि। अगिला प्रश्न देखब हमसब 145। 145 में अछि सिद्धांतकार और सिद्धांत। डार्विन। डार्विन जे अछि विकासवाद के सिद्धांत देने छथि। इससे पूर्व डार्विन आयल छल तो हम सब चर्चा केने छली। मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जे अछि अनुकरण सिद्धांत के जे अछि ओ आलोचना केने छथि। मैक्स मूलर के मूल सिद्धांत छनि हुनकर धातुवाद, धातु सिद्धांत। और ओ जे अनुकरण सिद्धांत के आलोचना कऽ के कहने छथि बाउ सिद्धांत, जे कुत्ता के भुकबाक एकटा शब्द होइत अछि, माने कुत्ता जेना भूकि रहल अछि, ओहि तरह के ओहिके आलोचना केने छथि अनुकरण सिद्धांत के मैक्स मूलर, जकरा कहने छथि बाउ सिद्धांत। लेकिन मैक्स मूलर द्वारा भाषा उत्पत्ति के मूल सिद्धांत देल गेल अछि धातु सिद्धांत। एक बाद रेवेज। रेवेज द्वारा देश संपर्क सिद्धांत के खोज कयल गेल अछि। फिर येस्पर्सन। येस्पर्सन द्वारा जे अछि संगीत सिद्धांत के प्रवर्तक छथि आ सिद्धांत के जन्मदाता मानल गेल अछि येस्पर्सन संगीत सिद्धांत के। आ ई सब जे अछि भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत अछि। संगीत सिद्धांत के प्रेम सिद्धांत सेहो कहल जाइत अछि। हमसब देखलहुँ डार्विन
विकासवाद के सिद्धांत के जनक छथि। मैक्स मूलर अनुकरण सिद्धांत के आलोचना केने छथि। हुनकर मूल सिद्धांत अछि धातु सिद्धांत। तकर बाद जी रेवेज संपर्क सिद्धांत के छथि और स्पर्शन संगीत सिद्धांत के जनक छथि। ताहिमे डार्विन के मिलाओल गेल अछि 3 में, मात्र ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखब 146। 146 में अछि सूची 1 और सूची 2 एक मिलान करबाक अछि जे सर्वनाम कोन सबसे उपयुक्त अछि, कोन चीज के लेल, कोन सर्वनाम किनका लेल प्रयोग कयल जाइत अछि। सेम प्रश्न 2023 वाला में हम सब देख चुकल छी। फिर अछि में देखब हम सब जनिका। जनिका आदरणीय के लेल प्रयोग कयल जाइत अछि। देखू ए जे अछि मात्र पहिल नंबर ऑप्शन में मिलाओल गेल अछि एक एक के संग। तकर बाद ताही। ताही के लेल अनादर सूचक माने अप्राणीवाचक के लेल कयल गेल अछि। ताही अप्राणीवाचक के लेल और जिनका आदरणीय के लेल। तकरा अनादरणीय के लेल। तकरा जे अछि अनादरणीय के लेल। तिनकर संबंधीय के लेल। तिनकर संबंधनीय के लेल। और जिनका भऽ गेल आदरणीय। ताही अप्राणीवाचक के लेल ताही शब्द के प्रयोग कयल जाइत अछि। फिर तिनकर संबंधीय के लेल और तकरा अनादरणीय के लेल। तो 2023 वाला में सेहो सेम प्रश्न पूछल छल, तो एके याद राखि ली किनका लेल कोन सर्वनाम प्रयोग कयल जाइत अछि। अगला देखब सब 147। प्रश्न संख्या 147 में छै रचना और रचनाकार मिलेबाक अछि। एखने देखलहुँ हमसब रामलीला नचिकेता जी के द्वारा लिखल गेल अछि। एकर प्रकाशन देखलहुँ 1977 ईस्वी में। फिर उगना ईशनाथ झा द्वारा लिखल गेल अछि। एकर प्रकाशन 1956 ईस्वी में भेल अछि। फिर पहिल साँझ सुधांशु शेखर चौधरी द्वारा लिखल गेल अछि। एकर प्रकाशन 1982 ईस्वी में। और कमला कातक राम लक्ष्मण सीता ये नाटक के लेखक छथि महेंद्र मलंगिया। और महेंद्र मलंगिया जी के एहि बेर 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार सेहो मूल पुरस्कार मिलनि हैं प्रबंध संग्रह के लेल, सेहो याद राखी पूछल जा सकैत अछि। एकर सही मिलान भऽ गेल ऑप्शन नंबर 3 में। रामलीला के लेखक नचिकेता जी, उगना के ईशनाथ झा, पहिल साँझ सुधांशु शेखर चौधरी, कमला कातक राम लक्ष्मण सीता महेंद्र मलंगिया। अगला प्रश्न अछि प्रश्न संख्या 148। 148 में अछि रचना और रचनाकार। तो प्रणमय देवता हरिमोहन झा के। अब ऑप्शन से हम देख छी मात्र एकटा में दिया गेल अछि 3 नंबर में। फिर लाली गुरास के लेखिका छथि लिली रे। वीर भोगिया के मनमोहन झा। विडम्बना व्यास जी के छनि। तो सब कथा संग्रह अछि। अगला प्रश्न अछि 149। प्रश्न संख्या 149 में अछि रचना और पुरस्कार वर्ष। कौन रचना के साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन वर्ष में मिलल छनि। दूपथ के पुरस्कार 1969 में मिलल छनि व्यास जी के। दूपथ के लेल व्यास जी के 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छनि। फिर मंत्रपुत्र पर मायानंद मिश्र जी के मिलल छनि 1988 ईस्वी में। मरीचिका के लेल लिली रे जी के मिलल छनि 82 ईस्वी में, 1982 में। और नयिका बंजारा के लेल मणिपद्म जी के मिलल छनि 1973 ईस्वी में। तो हम सब देखू कौन ऑप्शन में दिया गेल अछि। दूपथ के 1 में मिलाओल गेल अछि, माने एक के 1 में, तो सिर्फ एकमात्र ऑप्शन में दिया गेल अछि। अगला देखब सब 150 और ये अंतिम प्रश्न अछि 150 में रचना यानी रचनाकार। रचना और रचनाकार के मिलेबाक अछि। संदर्भ के लेखक छथि सुधांशु शेखर चौधरी। तो 1 के 3 में मिलाओल गेल अछि। फिर मैथिली 1 के 3 में देखू कौन में मिलाओल गेल। में 2टा ऑप्शन अछि, 1 और 2 कटि गेल। फिर देखो
मैथिली फोक लिटरेचर, मैथिली फोक लिटरेचर के लेखक छथि जयकांत मिश्र। ऑप्शन नंबर बी के 2 में मिलाओल गेल अछि सीधा सीधी, तो ऑप्शन नंबर 4 के सही भऽ जायत। ठीक, यात्रा प्रकरण शतक सुभद्र झा के छनि, यात्रा प्रकरण शतक। और पथ हेरैत राधा शैलेंद्र मोहन झा के, शैलेंद्र मोहन झा के पथ हेरैत राधा ललित निबंध संग्रह अछि, ललित निबंध में अछि। यात्रा प्रकरण शतक सुभद्र झा के निबंध संग्रह छनि, संदर्भों में निबंध संग्रह अछि। तखन हमसब कुल 50 प्रश्न के व्याख्या लगभग देखलहुँ। और प्रश्न केहन लागल व्याख्या अपने लोग कमेंट करके बताबी। जब नीक लागल हुए तो लाइक करी, शेयर करी। जो अपने आर एस मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद।